अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो के आगाज़ से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि आखिर हम क्यों पीपीएससी या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें बार बार फेल हो जाते हैं, ठीक है, या हम बार बार उसको ट्राई कर रहे होते हैं उन एग्ज़ाम्स को पास करने की, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। तो आखिर हमारे पास ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपने टारगेट्स जो हैं उनको अचीव नहीं कर पाते या अच्छी जॉब जो है उसको गेट नहीं कर पाते। अ, तो आज की हमारी वीडियो जो है हम उन्हीं रीजंस के बारे में जानेंगे। प्लस में इसमें आपको बताऊंगा कि आप ये जो रीजंस हैं जिनको आप दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो है आपसे ये गलतियां सरजद हो रही हैं, ठीक है, तो आप कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं और अपना टारगेट जो है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो क्रिएट की है सिलेबस के हवाले से, ठीक है, कि हाउ टू पास एफपीएससी एग्जाम्स। तो भी अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास आखिर कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से हम पीपीएससी या कोई भी दूसरा कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनको क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो हमारे पास रीज़न खुल के सामने आता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, वो है हमारे पास गैर संजीदगी, कि हम एग्ज़ाम्स को गैर संजीदा ले रहे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास पेपर में कहीं पे ऐड आता है किसी जॉब के हवाले से, तो हम फ़ौरन उस पर अप्लाई तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसकी जो है वो तैयारी नहीं करते और हमारे माइंड में होता है कि इस बार मैं क्या करूँगा, इस पेपर को चेक करूँगा या मैं देखूँगा कि हमारे पास पैटर्न क्या है, ठीक है, पेपर किस तरह का होता है और वहाँ पे क्या सूरत-हाल बनती है। तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हम अपना जो पेपर है उसको प्रॉपर्ली तैयार नहीं करते, ठीक है, और जिस दिन पेपर होता है सुबह हम एक बाल पॉइंट उठा के चले जाते हैं पेपर देने के लिए। तो सबसे पहली जो वजह है वो यही है कि आप क्या कर रहे होते हैं, उस चीज़ को गैर संजीदगी से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे रीज़न की बात करें वो ये है कि हम तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होती। देखें, अब जो भी डिपार्टमेंट की को जॉब्स आ रही होती हैं तो हर एक का जो पेपर का सिलेबस है वो हमारे पास क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, ठीक है। लेकिन हम तैयारी जो है कुछ और अंदाज से कर रहे होते हैं। आल्दो हमें कोई दिली तस्कीन तो होती है हमें, ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन वो तैयारी जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होती। तो मैं यहाँ पे यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने करना है वो सिलेबस जैसे ही अनाउंस होता है किसी भी पोस्ट का, तो आपने क्या करना है उसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, ठीक है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। अगर एक और रीज़न जो है वो हमारे पास ये आती है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पता भी है कि पीपीएससी या अक्सर जो हमारे पास एग्जाम्स हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हम ऐसे ही कोई सर्कल्स वगैरह जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है कि हमारे ये अंदाजे से जो हम एक निशान लगा रहे हैं या जो तुक्का हम लगा रहे हैं वो हमारा करेक्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, उल्टा आप जो है वो अपने मार्क्स जो है उनको गिनवा देते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो आपने जो आपको करेक्टली पता है, मतलब एग्जैक्टली आपको कंफर्म है कि ये वाले जो है वो ठीक हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उन्हीं को जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे हम एक और चीज़ भी प्रैक्टिस हम देखते हैं जो बिगिनर्स कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर जो है वो टाइम ख़त्म होने जा रहा होता है, ठीक है, कुछ वक्त रह जाता है, तो वो इधर उधर जो उनके साइड में लोग बैठे होते हैं उनकी तरफ देख के जो है वो सर्कल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि ठीक है, आपके पास पेपर के अंदर जो मवाद है वो एक ही है लेकिन उनका पैटर्न्स तो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि एनटीएसपी और इसी तरह से पीपीएससी में हमारे पास हर पेपर के 3-4 वर्जन जो है वो हमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तेज़ी में और दूसरा बंदा जो होता है उसकी तरफ देख के जो है वो सर्कल्स को फिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये चीज़ जो है वो वजह बन जाती है कि उनका जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है कि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ना तो इधर उधर देखना है, ठीक है, और एग्जैक्टली जो आपको पता है जस्ट आपने वही जो है वो सर्कल्स उनको फिल करना है, ठीक है। तो तुक्का लगाने की आपने कोशिश नहीं करनी, राइट जी फ्रेंड्स। तो एक हमारे पास और बहुत बड़ी जो हमारे पास खामी है हम लोगों में पाई जाती है, वो ये है कि हम सिरे से तैयारी ही नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, हमने कब बुक उठानी है, जिस दिन हमारे हाथ में रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, ठीक है, या जिस दिन कोई स्केड्यूल जो है वो आ जाएगा कि इस दिन पेपर है, तो हम क्या करते हैं उस दिन बुक उठा लेते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर आप एक ही वक्त में यकदम बहुत सारी चीजें खा लेते हैं तो आपका हाजमा जो ठीक नहीं रह पाता, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि आप क्या करेंगे, ग्रेजुअली जो है वो अपनी तैयारी जो है ऑल द ईयर जो है वो आप करते रहेंगे, ना कि जब हमारे पास आखिरी दिन आ जाते हैं तो हम दिन रात जो है उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जारी बात है कि जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है, ठीक है। तो कभी भी जल्दी में किए गए फैसले और काम जो है वो मंजिल मुराद तक नहीं पहुंचाते आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आखिरी दिनों में आके बुक को नहीं खोलना, बल्कि आपने क्या करना है कि कुछ स्केड्यूल जो है वो एक बना लेना है, और उसी स्केड्यूल के मुताबिक ऑल द ईयर जो है, चाहे इस वक्त जॉब्स आ रही हैं या नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ जो है उसको करते रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो दोबारा से हम अगर बात करें इन पॉइंट्स को रिवाइज करने की, तो हमारे पास क्या है कि हम शुरू से ही गैर संजीदा हैं, ठीक है। हम टेस्ट की तैयारी करते नहीं है, जस्ट हम चाहते हैं कि जी मैं जाके टेस्ट करूंगा, तो भाई टेस्ट करने के लिए वो उधर बैठे हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्रॉपर तैयारी करके जाना और इस टेस्ट को हमने क्लियर करना है। देखो, यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि हमारे पास रोज ब रोज जो है वो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे लिए हर रोज कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी जो जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो यही जॉब जो है वो आपके पास पहला और आखिरी मौका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने फाइट करने के लिए खुद को तैयार करना है, वरना ये वाली जॉब जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फिनोमिना है, ठीक है, जाना माना जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास, कि दुनिया हमेशा वही लोग ले जाते हैं जो कि ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को ताकतवर बनाना है ताकि आप अपना हक जो है उसको ले सकें, कंपटीशन में आप दूसरों से आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ जो है वो आपने जो है वो लाजमी माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी ना करना हमारे पास वजह है, ठीक है। और इसके अलावा एंड टाइम पे आके तैयारी करना, ये हमारे पास एक और वजह है। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारे पास कुछ वजूहात जिनकी वजह से हम अपना पीपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। अब मैं आपको कुछ तजावीज़ दूंगा जिनकी हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने टेस्ट को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो यही है हमारे पास, कि जैसे ही ऐड आए तो आपने उस ऐड को थारोली पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और देखना है कि इसकी में हमारे पास सिलेबस कौन सा है, ठीक है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है, राइट। इसके अलावा तैयारी कहाँ से की जाए, तो आपने क्या करना है कि 2 क्लास से लेके एंटर तक की जितनी भी आपके पास बुक्स हैं, खास तौर पे आपके पास इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, और इसी तरह से मैथ्स और साइंस, ये वाली बुक्स जो है वो इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है 2 क्लास से लेके कम कम एंटर की जो क्लासेस है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका पीपीएससी का टेस्ट जो वो लाजमी क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में आपने क्या करना है, कोई जनरल नॉलेज की बुक जो है उसको भी परचेज कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास करंटली क्या चल रहा है कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप देख लें कि हमारे पास इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वोकेबलरी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो वोकेबलरी के हवाले से जो है वो मैंने एक वीडियो सीरीज जो है वो शुरू कर रखी है, ठीक है, जिसमें मैं ट्रिक्स के साथ आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इंग्लिश के लंबे लंबे और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप बड़ी आसानी के साथ याद रख सकते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, मैंने वो कुछ इस अंदाज से सिखाए हुए हैं कि वो अल्फाज जो हैं वो आपके माइंड में इंशाल्लाह बैठते जाएंगे और एक लंबे अरसे के लिए आपका माइंड उनको एक्सेप्ट करता रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियो सीरीज जो है उसका लिंक आपको आई बटन में भी और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उन्हें लाजमी एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा इस्लामियात की भी हमने एक 1000 MCQs की सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी भी 2-3 वीडियोस जो है इस वक्त तक हमने अपलोड कर दी हैं, उसको भी आप वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी दूसरी सजेशन। तो आपने क्या करना है, 2 क्लास से लेके एंटर तक की जो बुक्स हैं उनको आपने लाजमी रीड आउट करना है। इसके अलावा आप क्या कीजिएगा
कि आपने हमारे पास दो बुक्स हैं, ठीक है, कारवां सीरीज की, ठीक है, और इसके अलावा एक एडवांस के नाम से हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। इनके मॉडल पेपर्स के नाम से बुक्स हैं मार्केट में। तो इनकी ये वाली जो बुक्स हैं, आपने इनको क्या करना है, परचेज कर लेना है, ठीक है। तो ताकि आप और फिर क्या करना है, जैसे ही आपके पास कोई टेस्ट आता है तो आपने उसके जो प्रीवियस पेपर है वो आपने अच्छी तरह से उनको कर लेना। जी फ्रेंड्स, तो इसके अलावा आपने क्या करना है, सिर्फ उन्हीं को सर्कल करना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो कि आपको कंफर्म है कि यही चीज़ जो है वो आपने जो है वो आपको पता है कि ये चीज़ एग्जैक्ट है, तो आपने उसी को जो है वो सर्कल करना है, तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा आपने इधर उधर से देख के कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी थी कुछ सजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें की हैं बुक्स के हवाले से भी। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो बुक्स मैंने दो बताई हैं, ये कोई पेड रिव्यू टाइप चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे मेरे ख्याल में ये चीज़ बेहतर थी, इसलिए ये मैंने आपको सजेस्ट कर दी, क्योंकि अमूमन जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम आखिर कैसे तैयारी करें। इसके अलावा एक चीज़ आप देखते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं और अमूमन फेसबुक ग्रुप्स जो हैं, उनमें भी बहुत सारा मवाद जो है वो शेयर किया जा रहा होता है। तो आपने कम से कम जो जनरल नॉलेज का मवाद जो है वो शेयर किया जा रहा है, उसको आपने ख़ास तौर पे जो है वो लाजमी रीड आउट कर लिया करना है। कोई भी आपके सामने कोई पास्ट पेपर आता है, ठीक है, या आज कोई पेपर हुआ है और उसका कीज़ वगैरह जो वो शेयर की गई हैं, तो उनको आपने एक नज़र जो है वो लाजमी देख लेना है, ताकि आपका जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इंग्लिश में मज़ीद आपने क्या करना है, आपके पास एक्टिव पैसिव, ठीक है, नरेशन, टेंसेस, ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, जैसा कि आपको इतना कंफर्म है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथ में कितनी उंगलियां, तो आप बड़ी जल्दी से जवाब दे सके। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पर आपको हमेशा जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थी कुछ सजेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। आपकी जो ड्रीम जॉब है वो कब मिलने वाली है, जब आप अपनी फुल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो आप वर्ड को देते हैं, वर्ड वही आपको वापस रिटर्न करती है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका सिला तो फिर आपको मिलना ही मिलना है। अल्लाह ताला लाजमी आपको इस चीज़ का सिला देगा, ठीक है। और उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको कुछ नई बातें जो है वो आज सीखने के लिए मिली होंगी, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशंस जो है वो लाजमी इस वीडियो की सूरत में मिले होगी। तो आपने स्केड्यूल बना के आज से स्टडी स्टार्ट कर देनी है, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।